पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले फेमस नीली आंखों वाले चाय वाले अरशद खान की नागरिकता सरकार ने रद्द कर दी है। इसके कारण वह सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट में कहा, बिना किसी ठोस सबूत के सरकार ने उनकी नागरिकता रद्द कर दी है। उनसे 1978 से पहले के निवास का सबूत मांगा गया है, जो दुर्भावनापूर्ण है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देवता को बकरे की बलि देने जा रहे कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। हैरानी की बात यह है कि हादसे में बलि का बकरा बच गया है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बरेली में पति राज को तू अब जेल जा गुड कहने वाली पत्नी सिमरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया है कि पति समेत ससुराल वालों पर झूठी एफआईआर कराई थी। साथ ही थाने में रात भर पति राज और ससुर को पुलिस से पिटवाया था। इससे आहत होकर राज ने सुसाइड कर लिया था। राज की बहन ने बताया कि राज और सिमरन की लव मैरिज हुई थी, लेकिन कुछ सालों बाद उसका किसी और के साथ अवैध संबंध हो गया था। हरियाणा की कांग्रेस एमएलए और रेसलर विनेश फोगाट ने बीजेपी सरकार से 4 करोड़ रुपए और प्लॉट की मांग की है। ऐसे में सरकार ने उन्हें प्लॉट और 4 करोड़ रुपए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने पर हरियाणा सरकार ने विनेश को 3 ऑप्शन दिए थे। इनमें 4 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी या प्लॉट लेने का ऑफर दिया था। ओलंपिक के फाइनल में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के चलते वह डिस्क्वालीफाई हो गई थीं। वक्फ बिल का विरोध करने पहुंचे मुस्लिमों पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर डिंपल यादव ने कहा कि आंदोलन अगर संयम और शांति के साथ किए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। मुझे लगता है कि सरकार लोगों के मुद्दे जिससे लोग परेशान हैं उसे दबाने का काम कर रही है। लोगों पर गलत एफआईआर दर्ज कर रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारतीयों से किस कदर नफरत करता था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने हमले के बाद अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली से कहा था कि भारतीय इस हमले के ही लायक थे। हमले में मारे गए आतंकियों की राणा ने तारीफ भी की थी। मुंबई में हुए आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। चेन्नई में केकेआर ने सीएसके को 8 विकेट से हरा दिया है। सीएसके के 103 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर ने 10.1 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीज़न में लगातार 5वीं बार हार का सामना करना पड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भी सीएसके की नैया पार नहीं लगा पाई और चेन्नई का फ्लॉप शो जारी रहा। सीएसके के 7 प्लेयर 5 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर हो रही राजनीति पर पूर्व कांग्रेस नेता और कल की धाम संभल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी है। आचार्य ने कहा कि ये हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते विपक्ष के कुछ नेता अंधे हो गए हैं, तो कुछ ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। कुछ लोग एक नया पाकिस्तान चाहते हैं। रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में बल्ले से अब तक कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा कि रोहित असली सुपरस्टार हैं। वह दिन दूर नहीं जब वह शतक लगाएंगे। उन्हें बस एक अच्छी पारी की ज़रूरत है जो 40 या 60 रन की हो सकती है। उन्होंने एक बार लय हासिल कर ली तो आप उन्हें सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में देखेंगे। 1-2 मैचों में ख़राब खेलना चलता है। एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है।
साउथ में सरेआम कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अलग तरीके से पूछा जाता है।